गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। आई होप कि सब बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे और अब हम पढ़ाई करना दोबारा शुरू करते हैं। फिर दिवाली आ जाएगी, उसकी छुट्टियां मनाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं पेज नंबर 43 पे लिखा हुआ है गुड मैनर्स एंड हैबिट्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे मैनर्स हैं, क्योंकि आपने सबको थैंक यू बोलना सीखा है, सबको सॉरी बोलना सीखा है। जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, जैसे या फिर हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको थैंक यू कहते हैं, हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, है ना। और अगर मान लो आपको पूरी क्लास में छींक आ जाती है तो हमें बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, ये मैनर्स होते हैं। तो गुड मैनर्स क्या हुए? गुड मैनर्स का मतलब हुआ कि हमारे अंदर एटिकेट्स होना। एटिकेट का मतलब होता है गुड हैबिट्स होना। ठीक है, हमारे को वेल मैनर्ड होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए कभी आपकी गलती से, जैसे आपका दोस्त मान लो कुछ लिख रहा है और आपकी गलती से उसका हाथ पर आपने कॉपी रख दी और उसकी राइटिंग ख़राब हो गई, तो आप कहते हो ना सॉरी यार, सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, है ना। तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा हो जो आपकी राइटिंग ख़राब करा दे और फिर बोले हाँ करा दी तो करा दी, तेरे को मैं बता तू क्या कर लेगा मेरा, ऐसा कोई बोलेगा तो वो गलत मैनर्स होते हैं ना। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सॉरी कहना चाहिए, ये वेल मैनर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे वेल मैनर्ड बच्चे कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं गुड मैनर्स। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो हम सॉरी बोलते हैं, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, या फिर जब हमें कोई काम कराना होता है, हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो हम प्लीज़ बोलते हैं। और शायद हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ये मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि जानते हो ना कोई भी काम अगर कराना हो तो ये मैजिक वर्ड्स बड़े यूज़फुल होते हैं। सपोज़ करो कि आपको आज पिज़्ज़ा खाने का मन है और आप मम्मा से बोलोगे, कैसे बोलोगे? आप मम्मा से ऐसे बोलोगे ना, मम्मा प्लीज़ आज पिज़्ज़ा खिला दो ना। मम्मी कहेंगी नहीं, ये पिज़्ज़ा बेकार की चीज़ें होती हैं, चुपचाप से अपना खाना खाया करो, बहुत पिज़्ज़ा खाते हो, नुकसान करता है, जंक फूड है। तो आप क्या बोलोगे? प्लीज़ दिला दो। तो वो प्लीज़ जो होता है ना, वो मैजिक करता है मम्मी के ऊपर। मम्मी कहती है अच्छा ठीक है, अभी तू एक रोटी सब्जी खा, उसके बाद मैं तेरे को शाम को पक्का पिज़्ज़ा खिलाऊंगी। तो मैजिक हो गया ना। मम्मा तो ना कह रही थी, ना, और वो हाँ हो जाती है। तो ना को हाँ में चेंज करने के लिए आपका क्या वर्ड आपने बोला? प्लीज़। तो प्लीज़ हो गया ना एक मैजिक वर्ड। इसी तरीके से मान लो कि आपने कुछ गलती कर दी, है ना, होमवर्क करके नहीं लाए, मैडम तो बहुत गुस्से में आई डंडा लेके पिटाई करने के लिए, और आपने कह दिया सॉरी मैडम गलती से हो गया, मैं कल पक्का करके लाऊंगा, या फिर आप मुझे अभी 1 घंटे का टाइम दो, मैं अभी कंप्लीट कर दूँ। तो मैडम का डंडा नीचे, मैडम का गुस्सा शांत, ये भी हो गया मैजिक, मैडम के ऊपर मैजिक हो गया हुआ। तो इसीलिए इन सबको मैजिक वर्ड कहते हैं। ठीक है, प्लीज़। और अगर आपकी किसी ने हेल्प करी तो आपने अगर थैंक यू बोला तो उसके ऊपर भी मैजिक हो जाता है। फिर उसके मन में आता है कि हेल्प करना अच्छी बात होती है, इस बच्चे की हेल्प करिए, मैं बाकी सब लोगों की भी हेल्प करूँगा। तो फिर वो एक हेल्पफुल इंसान बन जाएगा जो कि सबकी मदद करेगा, सबकी सहायता करेगा, तो वो भी मैजिक हो गया ना। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, प्लीज़, ये बहुत बड़ा मैजिक करना जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? मैजिक वर्ड्स कहते हैं। ठीक, और ये सारे वर्ड्स बोलने वाले जो लोग होते हैं वो वेल मैनर्ड होते हैं, उनके अंदर गुड मैनर्स होते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गुड मैनर्स मतलब एटिकेट्स मतलब होता है अच्छा मैनर जिनके पास होता है, अच्छी बातें जिनको करनी आती हैं, है ना, जो प्लीज़, थैंक यू, सॉरी और एक्सक्यूज़ मी बोलना जानते हैं, वो लोग गुड मैनर वाले कहलाते हैं। और हैबिट्स, और गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं? हैबिट किसको कहते हैं? किसी काम को करने की आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना। जैसे किसी की तो आदत ही होती है लेट आना, तो ये उसकी हैबिट कहलाती है। उसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी पिटाई कर लो, कितना भी पनिशमेंट दे दो, वो नहीं सुधरने वाला, उसको तो लेट ही आना है। तो वो उसकी क्या हो गई? प्रैक्टिस हो गई। अब उसे प्रैक्टिस हो चुकी है लेट आने की, इसको हम हैबिट कहते हैं। किसी चीज़ की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हो और आपको टाइम पर आने की स्कूल आदत है तो आपकी हैबिट क्या कहलाएगी? गुड हैबिट कहलाएगी। अगर मान लो कभी बहुत सर्दी भी हो रही है
है, लेकिन आपको पता है कि नहीं नहीं मैं तो नहाकर ही जाऊँगा, विदाउट बाथिंग, बिना नहाए मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो कितनी भी सर्दी हो रही हो, आपका मन कह रहा है कि मत नहा यार, बहुत ठंड लग रही है, लेकिन आपकी तो गुड हैबिट है, तो आप क्या बोलोगे, अपने मन को बोलोगे चुप कर, मैं नहाने जा रहा हूँ, है ना। तो ये भी प्रैक्टिस है। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है नहाने की, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन आप बिना नहाए गंदे गंदे बन के स्कूल नहीं आना चाहते हो, आप अच्छे बच्चे साफ सुथरे बन के नहा धो के ही स्कूल आना चाहते हो, तो ये आपकी हैबिट है। तो आपको पता चला कि गुड मैनर्स क्या होते हैं और गुड हैबिट्स क्या होती हैं, है ना। मैनर्स तो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे तो दूसरों को परेशान करते रहते हैं सिर्फ, है ना। अगर कभी कोई गलती कर देते तो सॉरी भी नहीं बोलते, अगर कोई उनकी हेल्प कर देता है तो थैंक यू भी नहीं बोलते, किसी से कुछ लेना है तो प्लीज़ दे दो ऐसा नहीं बोलेंगे, छीन लेंगे, ये तो सब बैड मैनर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेट आना, देर से सोना, रात को 12 बजे तक मोबाइल में देख रहे हैं, होमवर्क टाइम पे नहीं करना, बच्चों के साथ लड़ाई करना, गंदे गंदे से वर्ड्स बोलना, है ना, ये सब क्या होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो गुड हैबिट्स होती हैं अच्छे बच्चों की और बैड हैबिट होती हैं बुरे बच्चों की। इसी तरह से गुड मैनर्स होते हैं अच्छे बच्चों के और बैड मैनर्स होते हैं गंदे बच्चों के। तो अब आप अच्छे बच्चे हो, आई नो, इसीलिए मुझे ये भी पता है कि आपकी मम्मा ने, पापा ने, आपके टीचर्स ने, सब ने आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं और आप अच्छे इसलिए हो क्योंकि आप उन बातों को सीखते हो, ठीक है। तो आज हम इस पे बारे में पढ़ते हैं। अभी पहले तो एक पिक्चर दी है, देखो एक छोटी सी, ये इसमें से देख के आपको बताना है कि कौन इसमें गुड मैनर्स वाला है और कौन इसमें बैड मैनर वाला है। तो देखो जरा, ये तो कैसे झगड़ा करने में लगे हुए हैं दोनों, तो ये तो बैड मैनर हुए, तो इसको तो हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद ये लड़का देखो, ये बूढ़ी अम्मा जो है, ये जो ओल्ड लेडी है उसकी हेल्प कर रहा है ना, तो ये गुड मैनर्स है। तो अपन इसको तो राइट करेंगे और इस वाले को हम रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो कर लेंगे सब बच्चे इस चीज़ को। अब देखो, good manners and good habits are very important in our lives. गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, मैंने आपको बताया कौन कौन से गुड मैनर्स होते हैं और कौन कौन सी गुड हैबिट्स होती हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के अंदर। इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण। इतना बड़ा वर्ड बोलोगे तो बच्चे बोलेंगे मैडम क्या कह रही हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ ज़रूरी, है ना, चीज़ें ज़रूरी होती हैं। गुड मैनर ऐसा नहीं है कि गुड मैनर ज़रूरी तो नहीं है, हो तो ठीक, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुड मैनर ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गुड मैनर्स होते हैं, गुड हैबिट्स होती हैं, तभी तो आप सक्सेसफुल होते हो, तभी तो आप टॉप कर सकते हो क्लास में। अब बोलोगे कि मैडम प्लीज़ कहने से, थैंक यू कहने से, सॉरी कहने से फर्स्ट रैंक कैसे आने वाली है, लेकिन मैं गुड हैबिट्स की भी तो बात कर रही हूँ। गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स में क्या होगा, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, अपना होमवर्क टाइम पर करना, नीट एंड क्लीन रहना, और जो बच्चा और अच्छे से हेल्दी फूड खाना, मैडम जो बोल रही हैं क्लास में वो ध्यान से सुनना, और प्लेग्राउंड में जाकर खेलना भी। तो अब आप समझे कैसे, जो बच्चे देर से सोएंगे नहीं, जो बच्चे जल्दी टाइम पर सो जाएंगे, वो कभी सुबह उठने में देर नहीं करेंगे। जब सुबह उठने में देर नहीं करेंगे तो वो स्कूल कभी लेट नहीं होंगे। जब स्कूल में कभी लेट नहीं होंगे तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और वो क्लास में सबसे अच्छे बच्चों में फ्रंट सीट पर बैठेंगे, फर्स्ट सीट पर बैठ के ध्यान से टीचर की बात सुनेंगे। जब ध्यान से टीचर की बात सुनेंगे तो उनको समझ में भी अच्छे से आएगा, फिर वो अपना होमवर्क भी टाइम पे करवाएंगे। जब वो होमवर्क टाइम पे कर पाएंगे तो उनको लर्निंग के लिए भी अच्छे से टाइम मिलेगा, वो लर्निंग करेंगे तो उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, प्लस वो हेल्दी फूड खाएंगे तो उनका बॉडी भी उनकी फिट रहेगी, वो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और हेल्दी फूड खाने से उनका दिमाग भी तेज चलेगा। उसके अलावा जब वो खेलेंगे तो उनकी बॉडी फिट भी रहेगी, है ना। तो जब इतने सारे काम आप करोगे तो आपको फर्स्ट आने से कौन रोक सकता है। जब आपका दिमाग तेज चलेगा, जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, जब आपकी लर्निंग तेज होगी, तो आप तो फर्स्ट आओगे ही, है ना। तो इसलिए मैंने कहा जिनके अंदर गुड मैनर्स और गुड हैबिट्स होती हैं वो बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं, हमेशा फर्स्ट क्लास में भी, सेकंड क्लास में भी, थर्ड क्लास में भी हमेशा फर्स्ट आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि गुड हैबिट्स और गुड मैनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। चिल्ड्रन लर्न गुड मैनर्स एंड हैबिट इन होम एंड स्कूल। अब आपको कौन सिखाता है अच्छी बातें, या तो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, जो भी आपके घर में रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, वो, और या तो फिर टीचर्स। तो या तो आप अपने घर में वेल मैनर्स सीखते हो, गुड मैनर्स सीखते हो, या आप आपके स्कूल में गुड मैनर्स सीखते हो, ठीक है।
गुड मैनर्स। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से गुड मैनर्स हैं, वही जो मैंने आपको बताए। देखो इसमें लड़की और एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की, बिल्कुल आपके जैसे सुंदर सुंदर दो बच्चे दिए हैं, ठीक है। ये दोनों देखो आपको क्या सिखा रहे हैं, ऑलवेज से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग। जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है, अगर मान लो पापा ने चॉकलेट ला के दी, मम्मा ने ड्रेस दिलवा दी, तो आप थैंक यू बोलोगे ना। सबको बोलते हैं, ग्रैंडपा हो, ग्रैंडमा हो, अंकल आंट कोई भी हो, बाहर का भी कोई इंसान हो, तो भी हम क्या करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं। इसी तरीके से ऑलवेज से सॉरी इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है ना, आप तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, तो गलती अगर हो जाती है तो डरना नहीं चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती है तो पता तो चली जाएगी। आज नहीं पता चलेगी तो कल पता चल जाएगी, कल नहीं पता चलेगी तो 2-3 दिन बाद पता चल जाएगी, लेकिन अगर गलती हो गई है तो वो पता तो चली जाएगी। इसीलिए आप उसको सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। ऑलवेज से प्लीज़ व्हेन यू रिक्वेस्ट। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, अगर आपको किसी से बोलना है कि मुझे, अगर आपको किसी चीज़ का मन है, सपोज़ करो आप पेंसिल लाना भूल जाते हो स्कूल में, तो आप अपने दोस्त को कैसे बोलते हो, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना कि प्लीज़ यार अगर तेरे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं एक पेंसिल लाना भूल गया हूँ। तो आप उसको रिक्वेस्ट करोगे, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, ओए एक पेंसिल मुझे दे वरना मैं तुझे 2 झापड़ दूंगा, उसकी पेंसिल छीन के लिखने लगे। ऐसे तो गंदे बच्चे करते हैं, है ना। तो इसीलिए अच्छे बच्चे क्या बोलेंगे, प्लीज़ मेरे को अपनी पेंसिल दे सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेंसिल है तो, कहते हैं ना अपन ऐसे। तो यही ये कह रहे हैं कि ऑलवेज से प्लीज़ व्हेन यू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है। प्रार्थना करना वाला वो नहीं, भगवान जी से वहाँ भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हे भगवान जी ऐसा करवा दो ना प्लीज़, मेरे मम्मी पापा को बहुत सारा पैसा दो ताकि मैं श्रीलंका घूम के आ सकूं या फिर अमेरिका जा सकूं। कभी ऐसी प्रार्थना की है? लेकिन आप कैसी प्रार्थना करते हो, हे भगवान जी ये वाली ड्रेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अब दिवाली को पापा के पास ढेर सारे पैसे लाओ ताकि मुझे ये वाली ड्रेस और ये वाला टॉय तो मिल ही जाए। किसी को स्मार्ट वॉच चाहिए होती है, किसी को रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए होता है, किसी को रिमोट वाली कार चाहिए होती है ना। और लड़कियों को वो सिंड्रेला और बारबी के सुंदर सुंदर ड्रेसेस चाहिए होती हैं। तो इसके लिए सब प्रेयर करते हो ना, तो प्रेयर करते हैं तो हम भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ भगवान जी ऐसा करवा दो। ऐसा तो नहीं कहते ओए भगवान फटाफट ऐसा करवाओ, ऐसा तो कोई नहीं कहता, है ना। हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं ऑलवेज से एक्सक्यूज़ मी व्हेन यू स्नीज। जब हमें छींक आती है, छी, तो हम क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं ऑलवेज ग्रीट योर एल्डर्स। हमेशा अपने से बड़ों को अभिवादन करना चाहिए, मतलब एड्रेस करना चाहिए। ग्रीट का मतलब होता है जैसे आप नमस्ते बोलते हो, जो लोग सिख होते हैं वो सत श्री अकाल कहते हैं, मुस्लिम लोग भी कुछ कहते हैं सलाम वालेकुम या वालेकुम सलाम, है ना। अलग अलग तरीके से ग्रीट किया जाता है। आप अपने दोस्तों को भी हेलो हाय बोलते हो, अपने से बड़ों को नमस्ते करते हो, तो इसे हम कहते हैं ग्रीट करना, हेल करना, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ एंड एक्सक्यूज़ मी आर कॉल्ड मैजिक वर्ड्स। ये तो मैंने आपको बताया कि ये सारे क्या कहलाते हैं, मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं। प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, और बस ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैजिक वर्ड्स होते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गुड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया कि अच्छे अच्छे मैनर्स कौन से होते हैं, है ना। तो अब मैनर्स तो समझ में आ गए, हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक। और वो हैबिट्स आपको फॉलो करनी है। तो कल तक के लिए बाय, और अपना सब बच्चे ध्यान रखो, और इतना चैप्टर जोर जोर से पढ़ना, अच्छे से रीडिंग करना जोर जोर से, ठीक है। बाय।